हेलो एंड वेलकम टू इंडिया टीवी एंड यू वाचिंग द डेली टैरो रीडिंग शो। मैं हूं मिस्टिक सोनिया और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं टैरो रीडिंग फॉर ऑल द 12 सन साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सन साइन से, दैट इज एरीज सन साइन। कार्ड्स को यहाँ पे ऑलरेडी शफल कर लिया और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंड द सेकेंड कार्ड इज जजमेंट। तो कितनी भी प्लानिंग आप कर लें अपनी लाइफ में, बट होना वही है जो प्रकृति का नियम है या जो यूनिवर्स आपके लिए चाहेगा। तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके लिए चल सकती हैं, जिस पेस में आपने सोचा है वैसी शायद ना चले, बट ये जो फेज़ है आपको एंड्योर करने की ज़रूरत है, बिकॉज जजमेंट का कार्ड चीज़ें थोड़ी सी स्लो कर देगा आपके लिए। तो स्लो अगर हो रही है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब बारी आती है हमारे अगले सन साइन की, जो है टॉरस सन साइन, और हिंदी में हम इसे वृषभ राशि भी बोलते हैं। आइए देखते हैं टॉरस सन साइन वालों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड द सेकंड कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दोनों पेंटिकल्स के कार्ड है, यानी कि पैसों से रिलेटेड कोई चीज़ यहाँ पर हो सकती है। जो बहुत सडन गेन्स है ना, वो यहाँ पर मुझे आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, और वो सडन गेन्स जो हैं उसको आप री इन्वेस्ट अगर करते हैं तो वो बहुत ही ब्रिलियंट आपको रिजल्ट्स यहाँ पर ला के देगा। एंड अप नेक्स्ट इज जेमिनी सन साइन, हिंदी में इसे हम मिथुन राशि बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं जेमिनी सन साइन वालों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। पहला आया है हर्मिट का कार्ड और दूसरा यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो हर्मिट का कार्ड यहाँ पर बेसिकली एक रिफ्लेक्शन की एनर्जी देता है। हो सकता है आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि आपने अभी तक क्या किया है ज़िंदगी में और आगे क्या करना है। ये रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे लोग ये करते नहीं हैं। एक सेल्फ एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। तो उस चीज़ पे रोशनी डालिए जो चीज़ आपको आगे तक लेकर के जाएगी, अभी तक जिसने आपका सपोर्ट किया है, और उसी को एक बेस बना के आप अपनी लाइफ में आगे की प्लानिंग करिए। एंड अप नेक्स्ट इज द फोर्थ सन साइन ऑफ द ज़ोडिएक, दैट इज कैंसर सन साइन, और हिंदी में हम इसे कर्क राशि भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं कैंसेरियंस के लिए आज क्या न्यूज़ है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है आपके लिए एंड द सेकंड कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर आपको जो सपोर्ट मिलेगा ना, वो आपके फ्रेंड्स और फैमिली से सबसे ज़्यादा सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5th हाउस की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, यानी कि आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम आएंगी। आपके जो दोस्त हैं, जो परिवार है, वो बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो जिस भी चीज़ में अगर उनकी हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो बेशक आप लीजिए उनसे हेल्प। अब बारी आती है मीन राशि वालों की, यानी लियो सन साइन वालों की। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए आज क्या मैसेज है कार्ड्स की तरफ से। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। 4 की एनर्जी है, यानी कि यहाँ पर एंजल नंबर अगर 4 भी आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 444, 444। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हाई मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आपके लिए वर्क कर रहा है। अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में चाहते हैं और उसके लिए आप अगर लग जाते हैं, इंटेंशनली उस चीज़ को अपनी लाइफ में रखते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगी। यहाँ पर आपको ये भी बेसिकली कॉम्बिनेशन एक एडवाइस दे रहा है कि अगर करंटली आप थोड़ी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, संभल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा लो फील कर रहे हैं, तो वो चीज़ से भी आप निकल जाएंगे अगर आप सारा अपना ध्यान है ना, अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ लगाते हैं। एंड अप नेक्स्ट इज वर्गो सन साइन, और हिंदी में हम इसे कन्या राशि भी बोलते हैं। आइए देखते हैं वर्गोज आप लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का और दूसरा कार्ड यहाँ पे है मून का कार्ड। तो यहाँ पे थोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी है। अगर यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई फील होता है, कभी बहुत ज़्यादा लो फील होता है, फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है, तो मून की एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो आप कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं, या मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे रीच आउट करके वो रेमेडी मैं आपको बता सकती हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी इस फेज से बाहर निकालने के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आपको थोड़ा सा ना अपना ईगो को सेटल करना होगा, अपना ईगो को थोड़ा लोअर डाउन करना होगा इन ऑर्डर टू बेसिकली फील दोज थिंग्स दैट आर वेरी नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और अब बात करेंगे हम लिब्रा सन साइन वालों की, हिंदी में हम इसे तुला राशि भी बोलते हैं। आइए देखते हैं लिब्रंस आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड दूसरा कार्ड यहाँ पे है टेम्परेंस का कार्ड। सो यहाँ पर एक डिसीजन है जो आप नहीं लेना चाहते हैं, पर वो जब तक नहीं लेंगे तब तक आपको आगे क्या है वो पता ही नहीं चलेगा। सो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो यही बता रहा है कि आपने अपनी आंखों में पट्टी बांध ली है और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आगे चलूंगा ही नहीं तो ज़िंदगी शायद आगे ही नहीं बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं होगा। लाइफ विल मूव ऑन। सो इट्स बेटर कि आप वो करेक्ट डिसीजन लीजिए और आगे वाले चेंजेस को अनफोल्ड होने दीजिए अपने लिए।
और अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो सन साइन वालों की, यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए। और देखते हैं स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए आज क्या मैसेज आते हैं। पहला कार्ड आपके लिए हायरोफेंट का कार्ड है और दूसरा कार्ड आपके लिए डेथ का कार्ड है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो बहुत, एक तो पहली बात बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत इंटेंस एनर्जीज है। अगर आपके घर में कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पर या तो कोई कोई हवन पाठ पूजा ऐसा कुछ हो रहा है, या आप हो सकता है सडनली आपका रुझान हो कि आप इन सब चीज़ों में इंडल्ज करें, तो वो अगर करते हैं तो वो बहुत सारे आपके कर्मास को बर्न करने में आपकी हेल्प करेगा। आपको अगर इंटेंशनली अंदर से ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा सा रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए, उसके लिए कोई साधना तप पूजा पाठ कुछ ऐसा करना चाहिए, तो आप ये साइन समझिए इसको और उसको जितना जल्दी हो सके आप शुरू कर सकते हैं। एंड अप नेक्स्ट इज सैजिटेरियस सन साइन, और हिंदी में हम इसे धनु राशि भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का और दूसरा है एम्प्रेस का कार्ड। तो यहाँ पर आपके जो सपोर्ट में है ना, वो आपके क्लोज्ड वन से आपके घर वाले हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि उन कुछ भी ऐसा ना करें जो उनका दिल दुखे, जाने या अनजाने में, क्योंकि अभी तक आपको जितना भी रिस्पेक्ट, पावर, अथॉरिटी, पैसा जो कुछ भी मिला है ना, वो आपके एंसेस्टर्स की वजह से मिला है, आपके अपने परिवार वालों की दुआओं की वजह से मिला है। तो उस चीज़ का आपको बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा। एंड अप नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न सन साइन, और हिंदी में हम इसे मकर राशि भी बोलते हैं। कैप्रिकॉर्न्स के लिए कार्ड्स क्या आए हैं, चलिए देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और दूसरा कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पर आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा डालने पड़ सकते हैं। यू हैव टू कीप अप द मोमेंटम। जो मेहनत कर रहे हैं उसको करते रहिए और फिर आपको दिखेगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं। वो अलग चैलेंज है कि वो इतनी सारी चीज़ों में से क्या चूज़ करना है, बट देन द मेन एडवाइस इज कि आप काम और मेहनत को जारी रखें। और अब आती है बारी एक्वेरियस सन साइन की, जिसको हम हिंदी में कुंभ राशि भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या कार्ड आते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए और 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे। आपको हमेशा यही लगता है या करेंटली ऐसा लग रहा है कि आपकी बात को कोई समझेगा नहीं, आपको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। दिस इज द ओवरऑल एनर्जी दैट आई एम फीलिंग हियर। अगर आपको ऐसा लग रहा है, पर रियलिटी हो सकता है शायद ऐसी ना हो, और आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो सकते हैं जो हमेशा अपनी बातों को तुरंत बोलना पसंद करते हैं। यू डोंट मिन्स योर वर्ड्स। तो थोड़ा सा यू हैव टू होल्ड बैक, सी, डिसाइड एंड थिंक व्हाट यू हैव टू से। अगर ये फीलिंग आपको लग रही है कि आप बहुत बंदा फील कर रहे हैं, कुछ अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब भी आप कुछ बोलें थोड़ा सा उसको पॉज लेकर के बोलें, सोच समझ के बोलें, क्योंकि आपकी जो यहाँ पर एनर्जी है वो गड़बड़ यहीं पे हो रही है कि आप फटाफट तुरंत जैसे किसी ने आपको कुछ बोला आप रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। सो थोड़ा सा पॉज लेने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। और इसी के साथ आ गए हम अपने लास्ट सन साइन पे, विच इज स्पाइसी सन साइन। देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। हिंदी में हम इसे मीन राशि भी बोलते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है एम्प्रेस का कार्ड और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। बहुत अच्छी यहाँ पर एक एनर्जी है। हो सकता है आपको अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट मिले, या पार्टनर आपको आपकी तारीफ करें, आपके लिए कुछ करें, लेकर के आए। एक उनकी नज़र में आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जिसके पास सब कुछ है, जो बहुत सुंदर है और दुनिया की शायद कोई कमी नहीं है। तो एक कॉम्प्लीमेंट, एक अटेंशन जो है वो आपको भर भर के आज के दिन मिल सकता है, तो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। और इसी के साथ इस शो को हम पूरा करेंगे। कल मैं फिर से मिलूंगी आप सबको विद ऑल द 12 सन साइंस। थैंक यू सो मच।